हेलो बच्चों, वेलकम टू पाठक क्लासेस। माय नेम इज मनोज पाठक और आज का जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है इनफाइनाइट कैपेसिटर नेटवर्क और लैडर। ठीक है, ये टॉपिक आपने कई जगह पे बार बार आपने देखा होगा, यू हैव कम अक्रॉस इट। बच्चों को काफ़ी कॉम्प्लिकेट लगता है लेकिन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट नहीं, बहुत ही सिंपल टॉपिक है और आज हम इसी को लेकर डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करूँगा, हार्डली आई विल डू जस्ट 3 क्वेश्चन और आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए विदाउट एनी फर्दर टाइम वेस्टिंग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। अब आपका नेटवर्क मान लीजिए ऐसा ले लेते हैं, और यही नेटवर्क आपका सेम टू सेम चलता जा रहा है। मान लीजिए आपका पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये 1 माइक्रोफैराड का है, ये 2 माइक्रोफैराड का है, ये 1 माइक्रोफैराड का है, ये 2 माइक्रोफैराड का है, ये अगेन 1 माइक्रोफैराड का है, एंड दैट्स हाउ ये आपके इंफिनिटी तक चलता जाता है। ठीक है, हम इसको कैसे करेंगे? देखिए, अब कुछ तो लेट करना पड़ेगा ना, हमें पता नहीं एग्जैक्टली क्या होगा इसका आंसर, हमें लेट करेंगे। तो लेट क्या करेंगे? लेट द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क बी x माइक्रोफैराड। अब माइक्रोफैराड में क्यों लग रहा है? क्योंकि जब सब कुछ माइक्रोफैराड में आएगा, आपका जो फाइनल आंसर है वो भी तो माइक्रोफैराड में आएगा ना आपका। यहाँ पे देखिए सब कुछ माइक्रोफैराड में रखा हुआ है, तो वो माइक्रोफैराड में आएगा। अच्छा, अब आता है रियल चीज, बात को समझिए। देखिए, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, बात को पहले समझिए। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट का मतलब होता है अगर आप मान लीजिए बहुत बड़ी आपके पास नेटवर्क दे रखा है, इनफाइनाइट नेटवर्क, उसमें से अगर मान लीजिए एक सिमिलर नेटवर्क अगर हटा भी दूं, उसके बाद भी जो आपके पास बच जाएगा वो बिल्कुल वही रहेगा जो आपके पास पहले था। इसका मतलब ये होता है इन्फिनिटी से अगर आप किसी एक एलिमेंट को हटा देते हैं तब भी वो इन्फिनिटी रहता है। बात को समझिए, तभी वो इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? अनंत, जिसका कोई खत्म नहीं होता है, एंड नहीं होता। तो अगर आप इन्फिनिटी में से किसी सिमिलर एलिमेंट को हटा देते हैं तब भी वो वही रहेगा जो पहले था, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। इन्फिनिटी में किसी चीज को ऐड करने से उसमें कोई बदलाव नहीं आता, इन्फिनिटी में से किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करने से उसमें कोई बदलाव नहीं आता, इन्फिनिटी में कुछ मल्टीप्लाई करने से उसमें कोई बदलाव नहीं आता, इन्फिनिटी को किसी नंबर से डिवाइड करने तब उसमें कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि वो इन्फिनिटी है। अब एक चीज को देखिए, पैटर्न में ध्यान से देखिए, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2, ऐसे करके इन्फिनिटी तक। इस पूरी चीज का वैल्यू क्या है? क्या है? x। अब देखिए, यही पैटर्न आपको फर्स्ट टाइम दोबारा रिपीट होता हुआ कब नजर आ रहा है? फर्स्ट टाइम आप बोलोगे सर ये वाला मुझे यहाँ पे रिपीट होता नजर आ रहा है, फिर देखिए वही पैटर्न है 1 2 1 2, यहाँ पे रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वो तो बाद में आ रहा है। पहली बार रिपीट होता हुआ कब नजर आ रहा है? यहाँ पहली बार, इसके बाद पहली बार यहाँ रिपीट होता नजर आ रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ से देखूँ इस सर्किट को, इसको भूल जाइए, ये बिल्कुल वही सर्किट है, हूबहू वही सर्किट है जो आपको यहाँ से स्टार्टिंग होता हुआ नजर आ रहा है। बात को समझ रहे हैं? जो आपको यहाँ से स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा था वही सेम सर्किट आपको यहाँ से नजर आ रहा है। देखिए, तो ये जो पूरा वैल्यू है यहाँ से इन्फिनिटी तक, वो क्या है आपका? x है। x है कि नहीं है? यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा पैटर्न है, जो कि यहाँ से आपको स्टार्ट होता नजर आ रहा था, वो क्या है? x ही तो है। फिर यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? 2 माइक्रोफैराड, बस ये आपका ये बात तो समझ आया? ये आपका इन्फिनिटी है, उसमें एक एक करके सारे नेटवर्क लगे हुए हैं। देखिए, ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क, ऐसे आपके इनफाइनाइट नेटवर्क लगे हुए हैं। अगर मैं उसमें से एक नेटवर्क को, सिंगल नेटवर्क को हटा दूं, फिर उस पैटर्न को यहां से शुरू करूं, तब भी उसका वैल्यू वही रह जाएगा जो पहले था, क्योंकि आपका नेटवर्क इनफाइनाइट है। उस इनफाइनाइट नेटवर्क में से अगर एक हिस्से को मैंने कम कर दिया, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, उसका वैल्यू तब भी वही रह जाएगा। कितना था? x, तब भी वो x ही रह जाएगा। बात को समझे? अब एक चीज को देखिए, ये दोनों किसमें है? सीरीज में है। अब सीरीज में कैसे डील करते हैं? कैपेसिटर का लॉजिक क्या होता है जब सीरीज में होता है? C1 C2 अपॉन C1 C2। अगर दो कैपेसिटर पैरेलल में होता है उसको डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हैं, C1 C2 अपॉन C1 C2। उस लॉजिक से यहाँ पे क्या आएगा? 2 x अपॉन 2 x। अब ये पूरा जो चीज है वो इसके साथ किसमें आ गया? ये पूरा जो चीज है वो इसके साथ किसमें आ गया? पैरेलल। पैरेलल में जब लगता है कैपेसिटर तो क्या करते हैं हम? डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो ये पूरा चीज किसके साथ ऐड हो जाएगा? 1 के साथ। अब देखिए, इक्वल टू जो चीज आपको बताया जाएगा वो बेसिकली है क्या? ध्यान से बात को समझिए। जब आपने 1 को ऐड कर दिया तो ये तो पूरा आ गया ना। पूरे नेटवर्क का आंसर क्या था? आपको क्या ले लेना था? x। मतलब ये पूरा जो आंसर किसकी इक्वल आएगा?
x। अरे बाबा जब आप पूरा निकाल रहे हैं यहाँ तक उसका आंसर x ही था, तो जब आपने फाइनल सारा कुछ कर दिया तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप? x को लिखोगे, अलग थोड़ी कुछ लिखोगे। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, 2 + x को यहाँ चढ़ा दीजिए एलसीएम के चक्कर में, यहाँ का x आ गया। अब इस 2 + x को यहाँ पे भेजिए, 2x + x² और ये आपका हो गया 2 + 3x। 3x को लेके आ जाइए, x² 2x - 3x - x - 2। अब देखिए ये आपको मिल गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको आपको मिडिल टर्म से सॉल्व करना है, मिडिल टर्म से कर लीजिए। आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है तो उससे कर लीजिए। आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना चाहते हैं उससे लगा लीजिए। सबसे आसान क्वाड्रेटिक फार्मूला ही होता है, उसको दिमाग में लगाना होता है, वही कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax² + bx + c, x को निकालने का तरीका क्या होता है? -b ± (b² - 4ac) / 2a, ये होता है फार्मूला। अब देखिए यहाँ पे a क्या है? 1, b आपका -1, c आपका -1, तो लगाइए। तो क्या आ जाएगा? -(-b) ± (-1) का स्क्वायर कीजिए, फिर -4, a आपका 1 है, c आपका -2 है, अपॉन 2 * 1, 2 * a, ये आपका हो गया 1 ± (√1), ये आपका हो गया 8। 1 + 8 क्या होता है? 9। अब 9 स्क्वायर रूट से निकलेगा तो क्या आ जाएगा? 3। अब आपको एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है। प्लस ले लीजिए, 1 + 3 4, 4 / 2 2, 1 - 3 - 2 - 2 / 2 -1। अब आपको दो वैल्यूज मिल रहे हैं, मतलब इस पूरे नेटवर्क के आपको दो वैल्यूज मिल रहे हैं। दो वैल्यू नहीं हो सकता, एक ही होगा। कौन सा? अगर आपको पता हो कैपेसिटेंस का एक रूल होता है, पता है क्या? कैपेसिटेंस की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। कैपेसिटेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आता है। इट इज अ कांस्टेंट एक्चुअली, वो हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है? उस वजह से आपका ये वाला वैल्यू है ये आपका नहीं होगा, ये इनवैलिड है। तो आपका आंसर क्या आया? 2 माइक्रोफैराड। समझ आ गया लॉजिक? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन अटेंड करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास यहां पे मैंने दे रखा है ऐसे, लाइक दिस, इट कंटिन्यूज अप टू इनफिनिटी। अच्छा, पहले वाले में इसमें क्या फर्क है? पहले वाले में यहां पे कुछ नहीं था, अब यहाँ पे आ गया। अब मान लीजिए इनको आपको कोई नंबर देना है, नंबर दे दीजिए, कोई वैल्यू देना है, वैल्यू दीजिए। मैं एक सिंपल लैंग्वेज देता हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू c कर देता हूँ, सारे वैल्यूज में c कर देता हूँ, सारा c माइक्रोफैराड, ये माइक्रोफैराड में सारा वैल्यू c है। अब आपको इन दो पॉइंट्स के बीच में टोटल निकालना है। लॉजिक क्या है? वही है, टोटल आप x ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो वेरिएबल वेरिएबल होता है, आपको x लेना, y ले लीजिए, z ले लीजिए, जो मन कर लीजिए। लेट द टोटल कैपेसिटेंस between a and b x माइक्रोफैराड, ठीक है? अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये बार-बार माइक्रोफैराड माइक्रोफैराड आप क्यों लिखते हैं? फैराड में क्या दिक्कत है? अगर आपने थोड़ा चैप्टर पढ़ रखा होगा, कैपेसिटेंस का टॉपिक पढ़ रखा होगा, आपको पता होगा फैराड जो होती है ना, वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। उतनी बड़ी वैल्यू रियलिटी में कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो कैपेसिटेंस के जो प्रैक्टिकल अप्रोच में जो हम वैल्यूज देते हैं वो सारा माइक्रो में ही आता है, नैनो में आता है, पीको में आता है, ठीक है? कभी फैराड में नहीं ले पाते। तो मोस्टली सारे वैल्यूज आपको माइक्रो, नैनो, पीको इसी में मिलेंगे। उसमें से सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है माइक्रोफैराड। अच्छा, अभी सुनिए, अब ध्यान से देखिए, ये पैटर्न जो है स्टार्टिंग से पहले नोट कीजिए, ध्यान से देखिए बात। यहां से यहां पे कैपेसिटर है, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर यहां पे। ये जो पैटर्न है आपको नेक्स्ट टाइम कहां रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है? नेक्स्ट टाइम देखिए रिपीट होता है, यहां पे भी नजर आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, वो बाद में आ रहा है। पहली बार कहां रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है? यहां पे देखिए वही पैटर्न नहीं है कि यहां पे सी, फिर यहां पे सी, फिर यहां पे सी, फिर यहां पे सी। जो पैटर्न आपको यहां से स्टार्टिंग होता नजर आ रहा है वही पैटर्न आपको यहां से भी स्टार्टिंग होता नजर आ रहा है। अब अगर यहां से स्टार्टिंग होते होते इंफिनिटी तक जाएगा और उसका वैल्यू x होएगा, तो यहां से भी स्टार्ट होते हुए जब जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? x ही तो आ जाएगी। मतलब ये जो पूरा वैल्यू है ये भी क्या आ जाएगा? सेम पैटर्न है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? या तो x हो जाएगा, ये पूरा x ले लीजिए। उसके बाद यहां पे क्या है आपका? c है, फिर यहां पे c है, ये a है,
ये बी में। बस आगे समझ जाइए। ये दोनों किस में है आपके पैरेलल में है। पैरेलल में क्या होता है आपका डायरेक्ट एडिशन हो जाता है, तो मतलब क्या आ जाएगा आपका c प्लस एक्स। अब ये जो c प्लस एक्स का जो पूरा वैल्यू है वो इसके साथ किस में है सीरीज में। जब दो कैपिटल सीरीज में हो तो उनका नेट कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए c1 * c2 अपॉन दोनों को ऐड कर दीजिए c1 + c2। तो मतलब ये और c इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए। अब इक्वल टू आपको क्या मिलेगा नेट कैपेसिटेंस। नेट कैपेसिटेंस क्या था ये और बी के बीच में देखिए x था, मतलब यहां पे आपको क्या लिखना है x। समझ गए, पहले की तरह ही है। अब इसको सॉल्व कीजिए c² cx यहां पे 2cx। कुछ बच्चे कहते सर यहां पे दोबारा क्वाड्रेटिक मिलेगा, हां मिलेगा, लेकिन यहां पे नंबर तो है नहीं सर, बिना नंबर के क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना बड़ा दिक्कत करता है। कुछ नहीं बाबा, आपका फाइनल जो आंसर आएगा वो भी आपको कोई नंबर में नहीं मिलेगा, ऐसे ही c के फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो मिलेगा अगर यहां पे नंबर होता तो नंबर यूज कर लेते, नहीं है तो ऐसे देंगे। अब इसको यहां पे चढ़ाते हैं तो क्या आ जाएगा 2cx, ये हो जाएगा x² c² cx। इधर लेके आ जाइए 2cx - cx क्या हो जाएगा cx और c² इधर आ गया। अब ध्यान से देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका a जो है वो 1 है, b जो है वो c है और c जो है वो अपने आप में -c² है। इसका अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्या आ जाएगा देखिए x = -b ± √b का स्क्वायर -4 * a * c। अब c क्या है अपने आप में -c² अपॉन 2 * सॉर्ट आउट कीजिए -c प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा आपका देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4c² हो जाएगा, यहाँ पे 2c² + 4c² क्या आ गया आपका 5c²। अब ये जब रूट से निकलेगा तो यहाँ पे √5 और यहाँ पे c। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, एक बार आपको प्लस करना है। अगर आप एक बार प्लस लेंगे ऐसे रखेंगे तो इसमें से आप क्या कर सकते हैं c को कॉमन निकाल लीजिए, √5 प्लस में है पहले रखिए, -1 को बाद में रखिए, एक ये वैल्यू आ गई और एक वैल्यू आ जाएगा अगर माइनस लेंगे तो -√5 c -c/2। c को यहां से कॉमन निकाल लीजिए या -c को भी कॉमन निकाल सकते हैं तो क्या आ जाएगा अगर -c अगर आप कॉमन निकालते हैं तो रूट आपको मिल जाएगा √5 + 1/2। अब एक चीज देखिए, हमें क्या पता है कैपेसिटेंस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब आपको पता होगा √5 का जो वैल्यू आता है वो पॉजिटिव ही आता है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाता है। ओके, तो अगर मान लीजिए उसको यहाँ पे आप बिठा देंगे समथिंग 2 पॉइंट समथिंग कुछ अगर है, उससे अगर आप 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका आंसर क्या आएगा प्लस में, मतलब इसका जो एंटायर आंसर है वो किसमें आएगा प्लस में। तो ये मेरे लिए वैलिड है। यहाँ पे क्या होगा माना कि 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, जब ऐड करोगे तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन बाहर तो नेगेटिव है, तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो किसमें आएगा नेगेटिव में, उसको नहीं लेंगे। तो आपका आंसर क्या आ गया √5 - 1/2 * c। अगर आपको c की कोई वैल्यू पता होती, रियलिटी में कोई नंबर पता हो तो डाल देता आपका आंसर आ जाता। सिंपल, एकदम सिंपल, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो लास्ट का क्वेश्चन है ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ये अगर सपोज कीजिए जो बच्चे अभी मेडिकल की अपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने शायद 11th 12th में मैथ्स नहीं ले रखा होगा, उनको शायद थोड़ा दिक्कत करेगा। उनके लिए मैं आपको बस इतना ही कह दूंगा बेटा, एक चीज होती है जिसको कहा जाता है जीपी। जैसे अगर आपने 10th में पढ़ा होगा एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसी तरह से 11th में मैथ्स में टॉपिक आता है जिसका नाम है जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पूरा कह तो नहीं सकता, एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, लेकिन जीपी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे यूज होने वाला है और वो भी इनफाइनाइट जीपी। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूं, अभी इस टाइम मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा जीपी समझाऊं, बट मैं बेसिक लॉजिक आपको बता देता हूं क्योंकि जीपी का कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यूज होने वाला है। जीपी क्या होता है, आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको एक कॉमन रेशियो मिलता है, उस टाइप की सीरीज को कहा जाता है जीपी। और आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करने से अगर एक कॉमन डिफरेंस मिलता है तो उसको बोलते हैं एपी। एपी आपने 10th में पढ़ा होगा। तो अगर मान लीजिए आपके पास एक जीपी है वो इनफाइनाइट है, a उसके बाद a * r उसके बाद a r² उसके बाद a r³ डॉट 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 अप टू n तक जा रहा है। तो इसका जो शॉर्टकट फार्मूला होता है इनफाइनाइट जीपी का वो ये होता है, अगर ये इनफिनिट तक जा रहा है तो आपको a लिखना होता है अपॉन 1 - r, ये इनफाइनाइट जीपी के सम का फार्मूला है। ये वाला फार्मूला भी हम यहां पे यूज करने वाले हैं। अगर किसी को नहीं पता है या कोई भूल चुका हो उसको लिख ले। अब स्टार्ट करते हैं, क्या करना है, यहां पे मान लीजिए आपके पास एक कैपेसिटर ऐसा लगा हुआ है, कितना है सर 1 कैपेसिटर।
फिर मान लीजिए यहाँ पे 2 कैपेसिटर है। कितना है? 2 कैपेसिटर। अब देखिए 1 का डबल किया, अब 2 का और डबल कीजिए, 4 लगा दीजिए, 4 का फिर डबल कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। पैटर्न समझ रहे हैं? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, उसके बाद अगर आएगा तो कितना आएगा? 16। समझ लो, डबल होता जा रहा है। फिर 16 के बाद 32, 32, उसके बाद 64, 120, इस तरह से बढ़ता जाएगा और ये इनफिनिटी तक चलता जा रहा है। कह रहा है कि आपको इस पूरे से मान लीजिए आपका एंड तक जा रहा है कुछ यहाँ तक ए और बी है, इस पूरे नेटवर्क का आपको क्या निकालना है? नेट निकालना है। अब कैसे? बड़ा भयंकर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कुछ भयंकर नहीं है, बहुत आसान है। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले मान लीजिए इन सबका वैल्यू आप कुछ ले लीजिए, चलिए सी ले, इसका भी सी, इसका भी सी, इसका भी सी, सी सी सी, सारा सी ले लेते हैं। आपको कोई वैल्यू डालने का है तो वैल्यू डाल के लीजिए। अब चीज देखिए, पहला वाला जो आपको लाइन दिख रहा है उसमें आपको एक ही कैपेसिटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? एक दिख रहा है। मतलब पहले लाइन पे यहाँ पे फर्स्ट जो आपको लैडर दिख रहा है, ये जो फर्स्ट लैडर दिख रहा है, यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है? सिर्फ सी। नेक्स्ट वाला देखिए सी और सी आपका सेकंड लैडर है, या आप इसको ऐसे फर्स्ट कॉलम लिख सकते हैं, ये फर्स्ट कॉलम। सेकंड कॉलम में आपको क्या दिख रहा है? 2 है और 2 किसमें है? सीरीज में। तो सीरीज में तो कैसे डील करोगे? 2 अगर कैपेसिटेंस आपके पास होते हैं, शॉर्टकट का तरीका क्या होता है? दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा, और एक तरीका शॉर्टकट होता है, अगर मान लीजिए आपके पास कैपेसिटर, ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास कैपेसिटर पैरेलल लगे हुए हैं और सारे कैपेसिटर सिमिलर हैं, क्या है? सेम है। शॉर्टकट बता रहा हूं एक सीरीज का पैटर्न, अगर सेम है और सीरीज में लगे हुए हैं, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे 3 कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं, तीनों का वैल्यू सी है, इसका जो शॉर्टकट तरीका होता है फॉर्मूला निकालने का, वो होता है आप सी लिखिए जो सेम वैल्यू है और उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए। मतलब अगर आपके पास कई सारे कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं और सारे के वैल्यूज आपके एक है, सिमिलर है, तो उनका जो इक्विवेलेंट होता है उसको निकालने का तरीका होता है c/n। n मतलब जितने सारे लगे हैं उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। समझ रहे हैं? अगर आप पूछ रहे हैं ऐसा कैसा होता है, आप करके देख लीजिएगा। 1/c 1/c, फिर 3 के लिए 1/c + 1/c + 1/c करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। उस लॉजिक से देखा जाएगा तो यहां पे कितने हैं आपके? 2 है, तो क्या आ जाएगा? c/2 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले कॉलम में क्या आ रहा है आपका? c/2। थर्ड वाले में क्या आएगा? c/, यहां पे 4। फोर्थ वाले में क्या आएगा? c/8। समझ रहे हैं बात को? उसके बाद क्या आएगा? c/16। फिफ्थ वाले पे क्या आएगा? c/16 एंड दैट्स हाउ इट कंटिन्यूज। मतलब इस वाले के अंदर आपको मिल रहा है c, इस वाले में मिल रहा है c/2, इस वाले में मिल रहा है c/4, इस वाले में मिल रहा है c/8, उस वाले में मिलेगा c/16, इस तरह से चलता है। अब ये सारे जो आपके कॉलम्स हैं वो किस में है? पैरेलल है। देखिए ये इसके साथ पैरेलल में, ये पैरेलल में जब कैपेसिटेंस करते हैं तो हम क्या करते हैं? उनको ऐड कर देते हैं। मतलब ये सारे वैल्यूज क्या हो जाएंगे? पैरेलल में है तो उनको क्या करना पड़ेगा? आपको ऐड करना पड़ेगा। मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा? c + c/2 c/4 c/8 c/16 c/32 एंड दैट्स हाउ इट गोज ऑन। ये आपका आ गया नेट, ये आ गया आपका नेट कैपेसिटेंस। यहां पे एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं, इट इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर यहां पे आप x ले लोगे तो यहां पे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर भी सॉल्व नहीं हो पाएगा, बनेगा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको आप ऐसे c नेट ले लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट द टोटल कैपेसिटेंस बी c नेट या c डैश जो आपको। अब देखिए इस पूरे एक इनफाइनाइट सीरीज है जो कि सब में लगा हुआ है। देखिए इस पूरे सीरीज में से आप c कॉमन निकाल लीजिए। यहां पे बचेगा 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 एंड दिस हाउ कंटिन्यूस। अब ध्यान से देखिए, ये जो आपको टर्म दिख रही है किसमें है? जीपी में है। जीपी क्या होता है कि ऐसा सीरीज होता है जिसमें आगे वाला टर्म अगर आप पीछे वाले टर्म से डिवाइड करते हो तो आपको हमेशा एक कॉमन रेशियो मिलता जाएगा, या एक सेम नंबर या एक सेम मल्टीपल या सेम फैक्टर से हर एक नंबर आगे आगे मल्टीप्लाई होता जाएगा। अब देखिए अगर आप इससे इसको डिवाइड करते क्या मिलेगा? हाफ से 1 को डिवाइड कीजिए, क्या मिलेगा? हाफ। 1/4 से हाफ को डिवाइड कीजिए तब भी हाफ। 1/8 से 1/4 को डिवाइड कीजिए तब भी हाफ। मतलब ये क्या आ गया आपका? जीपी। और जीपी का आपको सम निकालना है कहां तक? इनफिनिटी तक। मतलब ये क्या आ गया? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी।
इसमें आपका a क्या है 1 है और कॉमन रेशियो जिसको r से दिखाया जाता है वो क्या है आपका 1/2 है। तो हमें फॉर्मूला क्या पता था सबका याद है a/1 - r बोला था नहीं बोला था। उस लॉजिक से आपका जो c नेट है वो क्या आ गया देखिए बाहर तो c लगा हुआ है। अब इसमें ये फॉर्मूला लगाइए a क्या है आपका 1/1 माइनस r 1 माइनस हाफ क्या होता है आपका हाफ 2 पर उठा दीजिए मतलब आपका जो c नेट है वो आपका आ गया 2 टाइम्स ऑफ द c वैल्यू जो आपको यहाँ पे c वैल्यू आपको मिलता है हर कैपेसिटेंस का उसी का 2 टाइम्स। मान लीजिए अगर ये आपका जो c था अगर ये c नहीं होता ये अगर आपको दे रखा होता 2 माइक्रोफैराड तो आपका फाइनल आंसर क्या आता यहाँ पे 2 डाल दो 2 * 2 4। अगर वो 3 होता तो यहाँ पे डाल दो तो क्या आता 6। तो आप समझ रहे होंगे मैंने यहाँ पे उसको नंबर से क्यों नहीं किया मैंने c रख के क्यों किया क्योंकि मैं एक पैटर्न एक फार्मूला क्रिएट करना चाहता था। मतलब ये जो आपको पैटर्न दिख रहा है ये पैटर्न आपको कई जगह पे रिपीट होता हुआ नजर आएगा। अगर आपको ये पैटर्न का एग्जैक्ट पैटर्न पता है कि एंड में जाके क्या आता है कि जो भी इंडिविजुअल आपके कैपेसिटर्स होते हैं जो कि सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं हाँ ये आइडेंटिकल नहीं काम करेंगे तो उसमें क्या करना पड़ता है उसके एंड में जाके उसका ट्वाइस कर देना होता है। तो अगर आपको ये चीज रटा हुआ हो तो अगर आपको सपोज कीजिए आप कमिटमेंट साथ स्क्रिप्ट प्रिपेयर कर रहे हैं अगर आपको दिख जाता है यहाँ पे 3 या 4 मान लीजिए सारा c जो है 4 है तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपको पता है इसका पैटर्न क्या आता है जब सारे कैपेसिटर सिमिलर होते हैं और इस जीपी के पैटर्न में एग्जिस्ट करते हैं उसका फाइनल आंसर क्या आता है 2c और c का वैल्यू 4 है यहाँ पे 4 डाल दीजिए 2 4 जा मतलब आपको अगर ये पैटर्न याद हो इस चीज के लिए तो c का जो भी वैल्यू मिलेगा उसी वैल्यू को यहाँ पे डाल देना आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। काइंड ऑफ आपका एक फार्मूला जनरेट हो गया ना ठीक है चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आज के इतना ही ये 3 जो आपके न्यूमेरिकल्स थे आई थिंक ये आपके लिए इनफ है। ये वाला थोड़ा एक्सेप्शनल था लेकिन पहले के जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे वो मोस्टली उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको रिपीट होते नजर आ जाता है बस आपके वैल्यूज थोड़े अलग दे दिए जाते हैं कहीं पे 2 कहीं पे 1 कहीं पे 4 कहीं पे 3 बट आपका पैटर्न बस वही मेंटेन है ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही ठीक है। आई विल कम अगेन विद सम मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस सम मोर कॉन्सेप्ट्स। अगर आप लोगों को कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है कुछ भी है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन ईमेल आईडी ऑन माय पर्सनल कांटेक्ट नंबर व्हिच इज ऑन व्हाट्सएप आल्सो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही विल मीट अगेन बाय।